गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 2024 की लास्ट एंड 31 यानी 31 दिसंबर। इसी डे के हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल से हमने जो कि 2025 की डिस्कस करेंगे। आज की लास्ट डे रहे एंड सारे के सारे क्वेश्चन जो कि डेली करंट अफेयर की देखते हैं क्या रहे, जो भी इम्पोर्टेंट रहे सारे के सारे डिस्कस करेंगे। क्या रहे, हु हैज़ बीन अवार्डेड द हनरारी लाइफ मेंबरशिप। ध्यान में रखना क्या रहे, हु हैज़ बीन अवार्डेड हनरारी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी इन रिसेंटली। ध्यान में रखना ये जो मेलबर्न जो क्रिकेट क्लब है ना, ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब ये ऑस्ट्रेलिया की है, एंड रिसेंटली ये अवार्ड किसे दी गई है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द हनरारी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब इन रिसेंटली। ये दी गई है सचिन तेंदुलकर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। ध्यान में रखना ये रिसेंटली जो कि उन्हें दी गई है। एंड ये जो कि और एक बता दूँ, ये जो सचिन तेंदुलकर को भी जो कि 2012 में ऑस्ट्रेलिया की जो कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड भी दी गई थी, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ध्यान में रखना ये भी दी गई थी। एंड सचिन तेंदुलकर को पद्मश्री भी मिल चुकी है। पद्मश्री ये है 1999। एंड पद्म विभूषण पूछे तो विभूषण ये है 2008 में, 2008। ध्यान में रखना। एंड ये जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब, ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट क्लब है। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या है। एंड उनकी जो कि वर्ल्ड कप में जो कि एक्सेप्शनल जो कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें दी गई है। ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। द मेलबर्न क्रिकेट क्लब प्रेसिडेंट जो कि फ्रेड ओल्डफील्ड on Saturday confirmed that the Sachin Tendulkar accepted the honorary cricket membership of MCC, recognizing his outstanding contribution to cricket। ध्यान में रखना ये दी गई है सचिन तेंदुलकर को। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन में रहे। नंबर 2 में क्या रहे, अंडर व्हिच इनिशिएटिव। ध्यान में रखना एक इनिशिएटिव रहे, अंडर व्हिच इनिशिएटिव मणिपुर एंड यूपी उत्तर प्रदेश साइन एन एग्रीमेंट टू दी प्रमोट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू स्टेट। कौन सी एग्रीमेंट रहे, कौन सी इनिशिएटिव एक रहे, इसके तहत जो कि मणिपुर एंड जो उत्तर प्रदेश रहे ये साइन की है, जो कि एंड किसके क्षेत्रों में साइन की है, एक एग्रीमेंट जो कि प्रमोटिंग द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू स्टेट। ध्यान में रखना ये कौन सी इनिशिएटिव, ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बात करें इसके बारे में, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका स्टार्टेड 31 अक्टूबर 2015 में करवाया गया है। ध्यान में रखना एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत विल बी ए सेंट्रल आइडिया अंडर ए पॉलिसी टू एनहांस द interaction and the promoting the mutual understanding between people of different state and UT। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत ये डिफरेंट स्टेट के बीच में एंड जो यूटी रहे इसके बीच में प्रोमोटिंग करना है, जो कि अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपुल ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड प्रोमोटिंग द सस्टेन एंड स्ट्रक्चरल कल्चरल कनेक्शन विद द टूरिज्म रिलेटेड एरियाज ऑफ कल्चर। ध्यान में रखना ट्रेडिशन जो रहे, म्यूजिक एंड क्यूजिन स्पोर्ट, इसे प्रमोट करना इसका मेन लक्ष्य है। आपको यही याद रखना है। रिसेंटली जो कि द MOU वाज साइन एट द गुमित नगर, कौन सी प्लेस में, गुमित नगर इन लखनऊ में, यूपी में। इट वाज अरेंज बाय द उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ द टूरिज्म एंड कल्चरल इन ए फॉर्मल फंक्शन अटेंड बाय द स्टेट कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर, जो जयवीर सिंह रहे टूरिज्म मिनिस्टर। देखते हैं आगे क्या रहे क्वेश्चन में। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका मेन लक्ष्य क्या है, जो कि ये रिसेंटली मणिपुर एंड यूपी के बीच में साइन करवाया गया है।
ये प्रमोट करना अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू स्टेट। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 3 में। Which of the following will receive the सत्यजीत रे मेमोरियल, ध्यान में रखना, सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड ड्यूरिंग थर्ड आई एशिया फिल्म फेस्टिवल 2025। ये दी गई है राफिक बगदद ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उन्हें दी गई है एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025। एंड देखते हैं इसके डिटेल में। जर्नलिस्ट राफिक बगदद, ये एक जर्नलिस्ट है, ध्यान में रखना, विल रिसीव द सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड एट द 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल which will be the held in Mumbai and Thane January 2024। सो याद रखना 2025। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। हु ओन द वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024, किसने ओन करी है जो कि वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, ये ओन करी है जो कि वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ये है ओन करी है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोनेरू हम्पी, ध्यान में रखना, जो कि ये ओन करी है वर्ल्ड ओन करी है जो कि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024। एंड ये जो कि इंडिया की रहे एंड ये सेकेंड टाइम ओन करी है, ध्यान में रखना ये बात, सेकेंड टाइम उन्होंने ओन करी है। एंड उसी तरह आपको फर्स्ट टाइम आपको पूछे तो ध्यान में रखना, ये फर्स्ट टाइम ओन करी थी जो कि कौन सी ईयर में, ये फर्स्ट टाइम जो ओन करी थी ये है 2019 में, ध्यान में रखना 2019 में ओन करी थी। एंड ये जो कि कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहा है, ये आंध्र प्रदेश से, ध्यान में रखना बस उनके बारे में। एंड उनकी है जो कि बिलोंगिंग फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। एंड वर्ल्ड चेस डे एंड वर्ल्ड चेस डे आपको पूछे तो चेस डे ये है 20 जुलाई, वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई वर्ल्ड चेस डे। एंड जो कि और ये तो हमने डिस्कस कर ली। और आपको फिडे जो कि पूरी देश में जो चेस को जो रेगुलेट करने वाला बॉडी ये है फिडे, इसका स्थापना एंड इसका ये डे तो आपको 20 जुलाई, इसका स्थापना पूछे तो ये है 1928 एंड 20 जुलाई में ये इसका स्थापना करवाई गई, ध्यान में रखना। इसका हेडक्वार्टर आपको लिस्तान स्विट्जरलैंड में मिलेगा। एंड इसके जो प्रेसिडेंट रहे वो है आर्काडे डोकोविच, ध्यान में रखना सारे के सारे। वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथ आनंद, ये तो हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। हम्पी बिगन टू दी टूर्नामेंट विथ ए लॉस ऑफ बॉन्ट बैक ऑन द डेट सेकेंड इवेंटली रोज टू दी टॉप ऑन द डे 3। बस आपको उनके नाम ही याद रखना, हम्पी जो कि उनका नाम रहे। सो कोनेरू हम्पी। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, व्हिच स्टेट हैज बिकम द इंडियाज 5th स्टेट, ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है, कौन सी स्टेट रहे इंडिया की 5th स्टेट बने। 5th स्टेट हर घर जल राज्य विथ 100% टैप वाटर कम्बिनेशन, 100% टैप वाटर कम्बिनेशन में कौन सी स्टेट रहे जो कि टॉप पर है। व्हिच स्टेट बिकम द इंडियाज 5th स्टेट बने, हर घर जल राज्य विथ 100% टैप वाटर कम्बिनेशन करने वाला। ये टैप वाटर कम्बिनेशन करने वाला स्टेट जो बने हैं ना, ये बने हैं पंजाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पंजाब। मतलब अब तक 5 स्टेट बन चुके, ये जो कि 5th पर है, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं, ये बात करें इसके बारे में, ये जो बने हैं दिसंबर 2024। सो आज की तो ये लास्ट डेट है 31 दिसंबर आज तक हमने, और उसके बाद 24 दिसंबर में हमने कोई भी डे हमने डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमने डिस्कस करेंगे 25 दिसंबर 2025। एंड हालांकि हमने 24 दिसंबर में जितना भी करंट अफेयर पूरी साल में जितना भी रहे हमने एक वीडियो में डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। सो देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। पंजाब हैज बिकम द 5th स्टेट टू अचीव द 100% piped water supply to rural household. Punjab has become the 5th state
to achieving 100% pipe water supply. 100% pipe water supply to rural household. This work has been done under the central government scheme हर घर हर जल योजना जो है, हर घर जल योजना ध्यान में रखना. Some of the state having already achieving the 100% of water supply its household under the mission exclusive the union territories. The top 5 promoting state, जो top 5 promoting state है, एक तो रहे गोवा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना. ध्यान में रखना ये सारे के सारे जो कि 100% टैप वाटर प्रोवाइड करने वाला स्टेट बन चुकी है अंडर द जल जीवन मिशन. पोर्ट्रेटी ऑफ द पिक्चर ऑफ द रिलायंस एंड द गवर्नेंस. ध्यान में रखना क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. एंड बात रहे पंजाब की, तो पंजाब की सारे के सारे डिटेल देखते हैं. ये रहे मैप में पंजाब, ये देख सकते हो, ये मैप में पंजाब रहे. एंड इसके कैपिटल जो कि चंडीगढ़ हो गया है. सीएम कौन है? भगवंत सिंह मान. एंड गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है. एंड स्टेट डे पूछे तो ये है पंजाब जो कि November 1. स्टेट वार्ड पूछे तो जो कि नॉर्दर्न गोसवक ऑल्सो उसे भी कहा जाता है कि बाज कहा जाता है, यानी बाज उसे कहा जाता है, जो पंजाबी लैंग्वेज में उसे बाज कहा जाता है. स्टेट एनिमल द ब्लैक बक. ध्यान में रखना. अंटोलोक सेर्वी कैपरा जो कि अभी ये साइंटिफिक नेम है. फेस्टिवल पूछे तो पंजाब की वो है लोहरी हो गया जो कि होला फेस्टिवल, मोहल्ला फेस्टिवल, माघी फेस्टिवल, गुरु नानक जयंती एंड वसंत पंचमी. ध्यान में रखना. एंड जो वीर बाल दिवस, क्या आपको याद है? वीर बाल दिवस भी जो गुरु नानक की जो सन रहे उन्हीं से डेडिकेटेड है. जो 7 ईयर 9 ईयर 14 ईयर जो उनके सन रहे उन्हीं से डेडिकेटेड है. सो ये बात रहे पंजाब की, तो सारे के सारे पंजाब के बारे में डिस्कस कर ली. देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है. नंबर 6 में हु हैज अपॉइंटेड द MD एंड CEO ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक. ध्यान में रखना जम्मू कश्मीर बैंक की जो MD एंड CEO रहे वो है रिसेंटली बने, ये है अमिताभ चटर्जी. ये ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, अमिताभ चटर्जी. एंड ये तो रहे अमिताभ चटर्जी. एंड ये जितने भी ऑप्शन में रहे ना, ये सारे के सारे भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. संजय मल्होत्रा, क्या आपको याद है? संजय मल्होत्रा ये बने हैं जो कि RBI के गवर्नर, रिसेंट गवर्नर. अब बताओ जो उनसे पूर्व रहे वो कौन है? तो मैं आपको बता दूँ, जो उनसे पूर्व जो रहे वो है 25th गवर्नर, ये है शक्तिकांत दास. ध्यान में रखना. अभी रिसेंटली जो RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा. एंड चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी ये रहे जो कि SBI की चेयरमैन रहे. ध्यान में रखना. अतनु चक्रवर्ती ये कौन सी बैंक के रहे? ये जो HDFC रहे ना, ये इसी बैंक के रहे. ध्यान में रखना. एक ही क्वेश्चन में हमने तो क्वेश्चन एक डिस्कस की, बट ये सारे के सारे भी नाम याद रखना करेंटली बने हैं. द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स इन द मीटिंग हेल्ड इन December 25, 2024 have been appointed the Amitabh Chatterjee as the managing director and the chief executive officer यानी CEO of the bank for a period of 3-year term के लिए effective from December 30, 2024. जम्मू कश्मीर बैंक से रेगुलेटरी फीलिंग. ध्यान में रखना ये बने हैं जम्मू कश्मीर बैंक के. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है. नंबर 7 हाउ मेनी प्रॉपर्टी कार्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द PM स्वामित्व योजना. PM स्वामित्व योजना में ये जो प्रॉपर्टी कार्ड ये क्या है? ये हालांकि हमने इसके बारे में पहले से डिस्कस कर चुकी है. जो ड्रोन के नीति के माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है. जो प्रॉपर्टी रहे, कोई भी लोगों की जो प्रॉपर्टी रहे, संपत्ति रहे, उनकी जो प्रॉपर्टी कार्ड है ना, ये दिया जा रहा है. बात यही है, उन्हें दी जा रहा है. मतलब ये अब तक जो कि दी गई है, इसके तहत ये 50 लाख से ज़्यादा दी गई है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 50 लाख से ज़्यादा. देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे. जो कि लिसन टू दिस आर्टिकल 4 ईयर आफ्टर लॉन्चिंग द स्वामित्व स्कीम. लॉन्च करने के बाद 4 ईयर के बाद स्कीम टू
scheme to digitize the property record in rural area. Rural India में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट टू दी ओवर 5.8 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड जो कि सेट करी है कार्ड टू देयर ओनर्स इन 50,000 विलेजर्स अक्रॉस 12 स्टेट। ध्यान में रखना। सो ये अब तक 12 स्टेट में दी गई है। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 8 में। ध्यान में रखना किलाउ वोल्कानो, ये एक किलाउ ये वोल्कानो ये एक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये क्यों न्यूज में रहे, ये तो एक वोल्कानो है, कौन सी प्लेस में रहे। एंड आपको बता दूँ ये जो इंडिया में सबसे जो सक्रिय जो ज्वालामुखी रहे यानी वोल्कानो, ये कौन सी प्लेस में रहे, ये है बारेन आइसलैंड में रहे। एंड ये इसका नाम क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किलाउ वोल्कानो इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में रहे, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहे। ये क्यों न्यूज़ में रहे, ये रिसेंटली जो कि इरप्टेड होने को देखने को मिला है, रिसेंटली इरप्शन देखने को मिला है इसमें किलाउ वोल्कानो। ये यूएस में, यूएस की कौन सी प्लेस पे पूछे तो ये है यूएस की एक प्लेस रहे, वो है हवाई प्लेस, ये इसमें रहे, रिसेंटली इरप्टेड हुआ है। बस आपको यही याद रखना है। देखते हैं इसके डिटेल में। किलाउ वोल्कानो इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑन द आइसलैंड ऑफ द हवेली आइसलैंड, हवाई आइसलैंड में रहे। क्यूआई इज द किलावे इज द southern पार्ट ऑफ द बिग आइसलैंड हवाई विद इन द हवाई वोल्कानो नेशनल पार्क। ध्यान में रखना। एंड इसके फीचर क्या है, किलाउ इज द सील्ड वोल्कानो एंड सील्ड वोल्कानो द यंगेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव इन द हवाई active volcano. It is known as the truncate eruption from vents at its summit caldera। बस आपको इसका नाम ही याद रखना, वही इम्पोर्टेंट है। हमने आगे देखते हैं, यही है जो कि ये कौन सी के प्लेस में रहे, ये यूएस में रहे, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 9 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्यों। Which organization developed the engine for the light combat एयरपोर्ट जो रहे एयरक्राफ्ट जो रहे लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, इसके जो तेजस रहे एयरक्राफ्ट तेजस रहे, इसके लिए जो इंजन बनाया जा रहा है ये किसके द्वारा, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इंजन जो कि डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके ये जो स्क्रीन में देख रहे हो इसके इंजन बनाया जा रहा है। एंड बात करें इसके डिटेल के बारे में, डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट ये 1958 एंड एक डीआरडीओ डे रहे। ध्यान में रखना डीआरडीओ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, ये डीआरडीओ डे आपको पूछे तो ये है डीआरडीओ डे ऑब्जर्व करी जाती है जो कि दिसंबर नहीं, ये जनवरी 1 को, जनवरी 1 ये तो हमने डिस्कस कर ली थी। एंड ये डीआरडीओ की हेडक्वार्टर आपको पूछे तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे डिटेल में। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी जो एडीए ए पार्ट ऑफ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ लीड द डिजाइनेशन ऑफ द डिजाइन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंजन फॉर द लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो एलसीए रहे तेजस, इसका नाम है तेजस। इसकी एयरक्राफ्ट ये जो एयरक्राफ्ट की जो इंजन ये बना रहा है, ध्यान में रखना। तेजस ये सिंगल इंजन मल्टी रोल्ड कम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन टू द इंडिया एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी में ये यूज़ की जाती है। द एयरक्राफ्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। द तेजस इज द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट मल्टी रोल्ड सुपरसोनिक फाइटर, ध्यान में रखना, एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लासेस। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। Who has been appointed as the chairperson of the National Accreditation Board of the Testing Calibration and the Laboratory यानी शॉर्ट फॉर्म है NAVL की, ये रिसेंटली चेयरपर्सन बने हैं, ये है संदीप शाह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डॉक्टर संदीप शाह। देखते हैं इसका डिटेल में और सेशन एड करते हैं जो कि डॉक्टर संदीप शाह अपॉइंटेड एज द NAVL चेयरपर्सन एंड डॉक्टर संदीप शाह जॉइंट MD of City Waste Nowberg and Diagnostic
is appointed as the chairperson of the National Accreditation Board for the Testing and the Calibration Laboratory यानी NABL, the body providing the accreditation to the pathological and the testing laboratory in India. ध्यान में रखना. एंड पाथोजन ये है डिजीज, पाथोजन मतलब डिजीज. सो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर भी करना. मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ.